एसन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के आबोहवा तंत्र में आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है और कौन सी नहीं है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो वहाँ मात खा जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे एक जादू देखेंगे, जादू वाली ट्रिक है। मेरी ट्रिक है आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की। मेरी ट्रिक काका घर में रुसा। आंतरिक प्रवाह की नदियों की ट्रिक है मेरी काका घर में रुसा। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, काका घर में रुस गया। कौन रुस गया? काका। कहाँ रुस गया? घर में। काका घर में रुस गया, यानी घर में काका रुस गया। कैसे भी याद कर सकते हैं मेरी इस ट्रिक को। ये किसकी ट्रिक है? आंतरिक प्रवाह की नदियों की एक शानदार ट्रिक है। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। केवल शर्त यह है आपको इसको लिखनी पड़ेगी और एक दो बार इसको देखना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है आंतरिक प्रवाह की नदियों की? काका घर में रुस गया। अब देखते हैं का से क्या बनेगा। इस का से बनेगा कांतली, इस का से बनेगा काकनी। काकनी भी बोलते हैं इसे। का से कांतली, का से काकनी, ग से गग्गर, इस रे से रूपनगढ़, में से मेंथा, रू से रूपनगढ़, रूपारेल दोनों बना सकते हैं। आप कहें कि रे से रूपनगढ़ नहीं बन रहा है तो इस रे को साइलेंट छोड़ देना और इस रू से दोनों नदियां बना देना, रूपनगढ़ और रूपारेल दोनों नदियां आप बना सकते हैं। आगे है सा से बनेगा साबी। तो ये कौन सी नदियां हुई? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जिसकी ट्रिक है काका घर में रुसा। काका घर में रुसा। का से कांतली, काकने, गग्गर, मेंथा, रूपानेर और रूपनगढ़ और सा से साबी। ठीक है, अगले जो नदियां हैं उनका हम क्रम देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगली मेरी ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां का मतलब होता है ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं उन्हें कहते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर बनाता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। वो कब याद होगा, कब सही कर पाएंगे? जब मेरी ये ट्रिकें आपको याद होगी तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मेरी एक शानदार ट्रिक है। ये शानदार ट्रिक है मालू सोजा सांप खा जाएगा। मालू सोजा वरना तुझे सांप खा जाएगा। अरब सागर याद आते ही मालू याद आना चाहिए और मालू को क्या कहना? सोजा। और कैसे? उसको डरा के कि तुझे सांप खा जाएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मेरी ट्रिक है मालू सोजा वरना सांप खा जाएगा। जो मैंने कोष्टक में लिखा है खा जाएगा वो साइलेंट रहेगा, यानी उसका अर्थ ये है कि उसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे। तो ये ट्रिक मालू सोजा सांप खा जाएगा। देखिएगा माँ से बनेगा माही। माँ से क्या बनेगा? माही। लू से क्या बनेगा? लूनी। सो से क्या बनेगा? सोम। जा से क्या बनेगा? जाखम। सा से क्या बनेगा? साबरमती। और पै से क्या बनेगा? पश्चिमी बनास। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मेरी ट्रिक हुई मालू सोजा सांप खा जाएगा और खा जाएगा साइलेंट रहेगा। तो समझ में आ गया। माँ से माही, लू से लूनी, सो से सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती, पै से पश्चिमी बनास। प्रश्न एग्जामिनर इस प्रकार भी बना सकता है निम्न में से कौन सी नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है और निम्न में से कौन सी नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाती है। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना माही नदी और साबरमती नदी दोनों अपना जल कहाँ ले जाती है? खंभात की खाड़ी में माही नदी और साबरमती नदी अपना जल ले जाती है। माही और साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, जबकि लूनी और पश्चिमी बनास, लूनी और पश्चिमी बनास अपना जल कच्छ का रण में ले जाती है। तो
तो प्रश्न ऐसे भी बना सकता है एग्जामिनर, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा बना लिया जाए, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? तो खंभात की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां हैं माही और साबरमती, जबकि कच्छ का रण में ले जाने वाली नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास, जो अपना जल कच्छ का रण में ले जाती है। तो ये मेरी ट्रिक है। आगे बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होगी, उसकी ट्रिक लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।